की ओर बढ़े। कमरा खुला। संध्या कोने में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और गले से कोई जानवर जैसी गुर्राहट की आवाज निकल रही थी। तांत्रिक बाबा सामने जमीन पर बैठ गए, आंखें बंद की, फिर उन्हें खोलते हुए बोले, बेटा, मैं जानता हूं तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मुझे बस तेरी कहानी सुननी है अपनी जुबान से। आप कहानी नहीं सुनानी मुझे, मैं बदला लेने आई हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा बदला चाहिए। शांत हो जाओ काव्या, बदला लेकर क्या मिलेगा तुम्हें? जो माफ कर देता है वो सबसे बड़ा होता है। बाबा के शब्दों का असर कमरे की हवा पे साफ दिख रहा था। संध्या अब कांप रही थी, पर उसकी आंखें अब किसी गहरे दुख से भरी थी। जिसने भी तेरे साथ अन्याय किया उसे माफ कर दे। तेरी असली कहानी आज तक किसी को नहीं पता। दुनिया ने तेरे बारे में जो झूठ सुना बस वही सच मान लिया। अब कमरे में खामोशी छा गई थी। संध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो पलके भी नहीं झपका रही थी। फिर काव्या की आत्मा ने बोलना शुरू किया। काव्या की जिंदगी में खुशियां और इज्जत अब बस एक सपना बनकर रह गई थी। उसके जीवन में रह गया था तो सिर्फ ताना, तिरस्कार और बेइज्जती की दहलीज पर हर रोज उसकी आत्मा को रौंदा जाता था। एक दिन उसकी मां मिलने आई थी। उनके खाली हाथ देखकर उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया गया और काव्या के सामने ताना पड़ा, बोल देना अपनी मां से, अब कुछ देने की औकात नहीं है तो इस घर का दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए बंद है। मैं रात रात भर जागती थी, सोचती रहती, क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने एक अमीर लड़के से प्यार किया? एक बार मैंने विवेक से पूछा, अगर मैं अमीर होती तो क्या तब माँ मुझे बहू मानती? उसने नजरें झुका ली और कुछ नहीं कहा। वो चुप्पी शायद मेरे लिए सबसे बड़ा जवाब था। संध्या ने हमेशा सबका सम्मान किया, सबकी सेवा की, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? बस ताने, अपमान। माँ बहुत खुश थीं जब उन्होंने सुना कि मेरी शादी तय हो गई है। हमारे घर में पहली बार किसी ने दुल्हन का सपना देखा था। मैंने भी सोचा अब शायद मेरी किस्मत बदल जाएगी। विवेक की मां के विरोध के बावजूद विवेक ने जिद करके काव्या से शादी की थी। शादी हुई, लेकिन घर ने कभी उसे अपनाया नहीं। सुहागरात की रात थी। मैं सिंदूर लगाए, नई चूड़ियां पहने, चुपचाप कमरे में बैठी थी। मन में हजार ख्याल थे। तभी उनकी माँ आई, दरवाजा खोला और ताना मारते हुए बोली, ज्यादा सपने मत देख। तेरे जैसे गरीब की औकात इस घर में एक नौकरानी की है और तुझे वैसे ही रहना होगा। क्या शादी करके मैंने कोई गुनाह किया था? दूसरे दिन सुबह चाय बनाने में जरा सी देर हो गई थी। उन्होंने कप मेरे हाथ से छीन कर जमीन पर दे मारा और गुस्से से चिल्लाई, दहेज में गाड़ी तो नहीं ला सकी, अब क्या घर के काम भी तेरा बाप आकर करेगा? भीख मंगी कहेगी। मेरी आंखें भर आई, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। बस चुपचाप जमीन पर बिखरे कप के टुकड़े समेटने लगी, जैसे मैं अपने टूटे हुए सपनों को बटोर रही थी। इस सब के बावजूद सबसे ज्यादा वो तब टूटी जब उसकी मां बीमार पड़ी थी। संध्या ने बस एक बार, सिर्फ एक बार मायके जाने की इजाजत मांगी थी और जवाब में सास ने कह दिया, अच्छा है, मर जाने दे उस भिखारन को, और तू मायके जाएगी तो घर का काम क्या तेरा बाप आके करेगा? संध्या अपनी मां को आखिरी बार देख भी नहीं पाई, ना उनका चेहरा, ना उनका आंचल, बस यादें रह दी और वो सिसकती रही चुपचाप। इतना सब होने के बाद भी उसने कोई सवाल नहीं उठाया। हर दिन बर्तन मांजती रही, खाना बनाती रही और ताने सुनती रही, बस इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन वो उसे बहू नहीं बेटी मान लेंगी। लेकिन फिर एक दिन मुझे बुखार आया और उल्टियां होने लगी थी। मेरी आंखों की रोशनी कम होने लगी। मुझे कुछ तांत्रिक के बारे में सुनने को आया और एक रात मैंने देखा सासू माँ कुछ राख जला रही थी और मेरे तकिए के नीचे कुछ रख रही थी। मैंने विवेक से कहा, कुछ ठीक नहीं है, माँ कुछ कर रही है, पर वो हंसकर बोला, तुम्हें वहम हो रहा है काव्या। और उस दिन मुझे समझ आ गया, अब मैं अकेली हूँ। एक दिन घर वालों ने दरवाजा तोड़कर देखा। काव्या जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी आंखें आधी खुली, मुंह से खून निकल रहा था और हथेली पर सिंदूर की लकीर खिंची हुई थी। खबर फैलाई गई कि
काव्या ने आत्महत्या की और जो भी कहानियां इन्होंने मेरे बारे में फैलाई है ना, वो सब इन्होंने ही रची थी, तांत्रिक के साथ मिलकर। बेचारे रामपाल मास्टर, पंडित जी और न जाने कितने मासूम लोग इनकी वजह से अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन अब मेरा समय है, आज मैं बदला लेकर रहूंगी। काव्या की बातें सुनकर सबका दिल पिघल गया था और विवेक की मां पर सबको गुस्सा भी आ रहा था। विवेक की मां नीचे जमीन पर बैठकर रो रही थी, काव्या से अपने किए कराए पर माफी मांग रही थी, लेकिन काव्या की आंखें लाल थीं, उसे बदला चाहिए था। तभी तांत्रिक बाबा ने काव्या से कहा, बेटा, तुमने इतना सब सहा है, तुम्हें पता है एक बार मरने से कई ज्यादा दुख रोज रोज मरने में होता है। विवेक के मां ने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया है कि शायद भगवान भी कभी उसे माफ नहीं करेगा, लेकिन इसका फैसला तुम विवेक पर छोड़ दो। मेरी जिंदगी से मेरा प्यार छीन लिया माँ। एक मासूम सीधी लड़की को आपने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो अमीर नहीं थी। आपने एक नहीं, 2 औरतों की जिंदगी बर्बाद की है, पहले काव्या, अब संध्या। अब मैं आपको वो सजा दूंगा जो कानून भी नहीं दे सकता। मैं आपको जिंदा छोड़ रहा हूं, लेकिन हमेशा के लिए अकेला। आज से इस घर में ना मैं आपसे बात करूंगा, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे। अगर भविष्य में आपके सामने कोई नहीं आएगा, आप तड़पेंगी। रोज देखना चाहेंगे अपने बेटे की शक्ल, लेकिन देख नहीं पाएंगी। रोज सुनना चाहेंगे मेरी आवाज, लेकिन वो कभी सुनाई नहीं देगी। बस यही आपकी सजा है मां, रोज रोज मरना। विवेक की मां का चेहरा फट गया था रो रो कर। वो जमीन पर गिर पड़ी थी, पर अब कोई सहारा देने के लिए आगे नहीं आया। अब काव्या की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। गुस्से की जगह सुकून था और बदले की जगह मौन। संध्या के चेहरे पर अब डर नहीं, एक शांत मुस्कान थी। कमरे में बसी ठंडी हवा भी अब थम गई थी। दीवार पर लगी सिंदूर की लकीर खुद ब खुद मिट चुकी थी। काव्या चली गई थी, न हार कर न मार कर, बल्कि अपनी सच्चाई कहकर।